भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। जितना असलहा पाकिस्तान में है, पूरी भारतीय कौम के अंदर 1.25 अरब की आबादी है, उसके पास उतना असला नहीं है जितना सिर्फ हमारे खैबर के सूबे में लोगों के पास इतना असला है। पाकिस्तान बहुत आराम से 1 करोड़ से ज्यादा राइफल्स निकाल सकता है। भारत क्या करता है कि इंडिया बांग्लादेश एक फ्रेंडशिप डीजल पाइपलाइन है, उसकी जो एक्सपेंशन है वो रोक देता है, कहता है जी पॉलिटिकल टर्मोइल है। ये पहला झटका लगा। ये सीधा सीधा ऐलान जंग है और पता नहीं क्यों कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज क्यों जवाब नहीं दे रही भारतीय वज़ीर ख़ारजा को, नरेंद्र मोदी को। और अब एक और जो है, भारत में जितने भी सेंसिबल हिंदूज हैं उनको हम ये बात करते हैं कि देखो, पाकिस्तान के साथ जंग तो तुम शुरू करवा दोगे इनसे, लेकिन उसके बाद जो तबाही मचेगी तुम्हारी, उसमें तुम भी हलाक हो गए इन जाहिलों और बेगैरतों की वजह से। आपके पड़ोस में अग्निघात उन्होंने सबमरीन, एटॉमिक सबमरीन लॉन्च की है और 2030 तक 24 मजीद सबमरीन बनाएंगे। वहां पे यूएई के सदर आ रहे हैं, वहां पे फॉक्सकॉन बैठ रहा है। वजाहिदु फिल्लाहि हक्का जिहाद ही, इस में ऐलान जिहाद करना होगा और इसके बगैर जो है वो किसी किस्म का कोई गुजारा नहीं है। क्योंकि ख़बर ये भी है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एटमी जंग की तैयारियां कर रहा है। आप तो टुकड़ों पर है ना, आपको मरने नहीं देंगे ये, क्योंकि आपके बॉर्डर बड़े सेंसिटिव हैं और आपने दुनिया को बता रखा है कि हमारे पास टूटा फूटा पटाखा भी है। आपको मरने नहीं देंगे, जिंदा रखेंगे। जितने भी पेट्रियोटिक इंडियंस वहां मौजूद हैं, बड़ी सेंसिबल एडवाइस है हमारी उनके लिए कि आप आरएसएस के खिलाफ कू करें, बगावत करें, सख्ती से रोकें इनको, चाहे इसके लिए आपको खाना जंगी क्यों ना करनी पड़े। ये खाना जंगी उस जंग से बेहतर होगी, वो जंग जो पाकिस्तान फिर आपके ऊपर मुसल्लत करेगा गज़वा हिंद के नाम। तो ये एक बड़ा क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन जो थी, बड़े पैसे वाला था। ये इंडियन कोई 400 करोड़ का प्रोजेक्ट था। नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार ने इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप डीजल पाइपलाइन का एक्सपेंशन अब रोक दिया है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल इन बांग्लादेश। इस डील के मुताबिक भारत 1 बिलियन मैट्रिक टन पर एनम डीजल बांग्लादेश के 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई करने वाला था और ये प्रोजेक्ट लगभग 400 करोड़ इंडियन रुपीस की थी। लेकिन अब नई बांग्लादेश गवर्नमेंट की एंटी इंडिया पॉलिसी को देख भारत सरकार ने भी इन्हें सबक सिखाने का फैसला ले लिया है, क्योंकि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगी तो उंगली टेढ़ी कर डालनी ही पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सबसे बड़े जिहादी लाल टोपी ने भी फिर एक बार गज़वा हिंद करने का नया मास्टर प्लान रेडी कर लिया है और भारत के हिंदुओं को जंग की धमकी दे रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। देखें, बहुत सारे तरीके होते हैं व्हेन स्टेट्स वांट टू कोर्स or wants to use coercion as a tool to punish other countries. अब बांग्लादेश के साथ बड़े गुडी अच्छे ताल्लुकात थे एज फार एज हसीना वाजिद वहाँ पे थी, लेकिन क्या होता है कि हसीना वाजिद के खिलाफ एक कू हो जाता है और उस कू में एक नई सिस्टम आ जाता है, नए लोग आ जाते हैं। भारत क्या करता है कि इंडिया बांग्लादेश एक फ्रेंडशिप डीजल पाइपलाइन है, उसकी जो एक्सपेंशन है वो रोक देता है, कहता है जी पॉलिटिकल टर्मोइल है। ये पहला झटका लगा, ठीक है जी। अब जब नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, इंडियन एम्बेसडर इन ढाका डॉक्टर जयशंकर और फॉरेन ऑफिस ने ये जो सारे लुक ईस्ट पॉलिसी वाला है, जब इन्होंने देखा होगा कि भाई क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया। अब डीजल किस लिए इस्तेमाल होता है? बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, उससे बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतर होती है। ये आई थिंक ये एक सिलगुरी एक इलाका है वेस्ट बंगाल से, वहाँ से निकलता है एक ऑयल डिपो से और ये बांग्लादेश जाता है। अब बहुत सारे लोग बांग्लादेश के अंदर उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई, हाँ जी ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है, ठीक है जी, कि हमने क्या करना है। एक तरफ हमने देखा कि अभी तो बहुत कुछ है, देयर इज अ लॉट मोर, ठीक है जी। ये जो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन थी जो कि डीजल लेके जाती थी, वो कहते हैं जी हालात आपके ख़राब हो गए हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, अब हम वैसे नहीं करेंगे।
सो इट मीन्स कि इंडिया जो है उसने ये पहला झटका लगा दिया है और इंडियंस आर वेरी हैप्पी ऑन दिस। व्हाई इंडियंस आर हैप्पी? इस क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन जो है ये पिछले साल नरेंद्र मोदी और हसीना वाजिद साहबा ने इसको किया था, ठीक है जी। और अब वो कह रहे हैं कि ये 1 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम जो हाई स्पीड डीजल जो था ये इंडिया इससे जाना था। और ये वो 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बांग्लादेश की, वहाँ पे जाना था, ठीक है। सो ये एक बड़ा क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन जो थी बड़े पैसे वाला था। ये इंडियन कोई 400 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन पाकिस्तानी तो कोई 1000 करोड़ का होगा कम से कम। बहरहाल एनी हाउ द क्वेश्चन इज के ये जो प्रपोजल है इसके साथ साथ इंडिया जो है वो हाई सल्फर फ्यूल ऑयल भी बेचना चाहता था, फर्नेस ऑयल भी बेचना चाहता था, ठीक है। और ये इंडिया जितना ज़्यादा तेल रशिया से ले रहा है वो किधर जाना है? वो इंडिया ने बेचना है एंड देन इंडिया हैज़ टू एस्टैब्लिश इट्स लिवरेज, ठीक है जी। सो इंडियंस बड़े खुश हैं, बहुत बड़ी जो तादाद में लोग खुश हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, इनको थोड़ा मज़ा चखाओ, माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादा चीज़ें जो उनको तंग किया जा रहा है, इनको पता चलना चाहिए बांग्लादेश क्या है। ताहम ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में इस साल अक्टूबर में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान के इजलास में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शिरकत से इनकार कर दिया है। और शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, उन्होंने ख़ुद दावतनामा SCO के तमाम हुकूमती सरबराहान ममलकत को भेजा। नरेंद्र मोदी को भी ये दावतनामा भेजा गया और SCO तरीक़ाकार के मुताबिक और बैन-अ-क़वामी क़ानून के मुताबिक भेजा गया। और पाकिस्तान ये चाहता था कि अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आएँगे तो इस समय हम बात कर सकेंगे कश्मीर के मसले के हवाले से। लेकिन आपको हम बता चुके हैं कि भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने चंद दिन पहले ये बयान देकर सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया कि आर्टिकल 370 के ख़ात्मे के बाद अब कश्मीर का मसला हल हो चुका है, कश्मीर भारत का है और इस समय हम पाकिस्तान से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात या बातचीत नहीं करेंगे। ये सीधा सीधा ऐलान जंग है। और पता नहीं क्यों कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज क्यों जवाब नहीं दे रही भारतीय वज़ीर ख़ारजा को, नरेंद्र मोदी को। और अब एक और जो है हर्जा सराई की गई है पाकिस्तान का दावतनामा ठुकरा कर। और ये एक इस चीज़ का सबूत है कि भारत पाकिस्तान से कभी अमन के साथ रहना ही नहीं चाहता है और वो पाकिस्तान के साथ जंग चाहता है। और भारत लातों का एक ऐसा भूत है जो बातों से नहीं मानेगा, उसकी दुर्गत बनानी पड़ेगी, उससे अपने जंगों के बदले लेना होंगे और कश्मीर को उससे बज़ोर ताकत आज़ाद करवाना होगा। वजाहिदु फिल्लाहि हक्का जिहादिही, इस में ऐलान जिहाद करना होगा और इसके बग़ैर जो है वो किसी किस्म का कोई गुजारा नहीं है। क्योंकि ख़बर ये भी है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एटमी जंग की तैयारियां कर रहा है और भारतीय बहरिया को मजबूत किया जा रहा है। और भारत ने एक और जो जौहरी हथियारों से लैस आबदोज़ है वो भारतीय नेवी के हवाले कर दी गई है और उसे बहिरा अरब के पानियों में छोड़ दिया गया है, जो पाकिस्तान पर किसी भी वक्त हमला कर सकती है। और पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी इस वजह से भी है, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए, कि भारत एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदार रियासत है और ये एक ऐसा बंदर है कि जिसके हाथ में जो डुगडुगी पकड़ा दी जाए तो ये उसे पीटना शुरू कर देता है। और इससे अपने यूरेनियम को संभाला नहीं जा रहा, यूरेनियम चोरी हो रहा है भारत के अंदर और इसी वजह से ये ख़तरा है कि किसी भी वक्त ये पाकिस्तान पर एटमी हमला भी कर सकता है और इसके लिए पाकिस्तान को हर सूरत में तैयार रहना होगा।